चलिए अब बात करेंगे शिवमय सावन की, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर आज देश भर के शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पूजा की थाली और गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोषों के साथ मंदिर परिसर शिवमय हो चले हैं। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो आज नागपंचमी भी है। उज्जैन में नागपंचमी के मौके पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए। बता दें कि उज्जैन में भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन एक बार आज नागपंचमी पर ही खुलते हैं। तो मंदिर के कपाट खुलते ही देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू कर दिए। तो सावन के तीसरे सोमवार पर देश भर में शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी भी जुड़ेंगे जो कि शिवालयों के दर्शन हमें कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त दो लोग जुड़ गए हैं। रायपुर से मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं और कमलेश मोदी मंदसौर से हैं। हसन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। हसन, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? दर्शन भी कराइएगा भगवान भोलेनाथ के, बताइएगा क्या है महिमा वहां की और क्या कुछ खास आयोजन आज तीसरे सोमवार पर है? बिल्कुल, देखिए सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है और आज का ये जो सोमवार है बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन व्रत रखने को सबसे ज्यादा लाभदायक बताया जाता है। और इसके अलावा सुबह से ही आप देखेंगे तो शिवालयों में जो है आज भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। सभी जो भक्त हैं आज के दिन व्रत रखते हैं खास तौर पर, और आज कहीं ना कहीं सावन सोमवार के तीसरे सोमवार के साथ साथ आज नागपंचमी का भी दिन है। तो ऐसे में कई शुभ योग भी जो है वो आज बन रहे हैं। रवि योग है, इसके अलावा सिंह संक्रांति, संकट षष्ठी है, मलयालम नववर्ष है, कर्क राशि में त्रिग्रही की योग बन रहा है। कुल मिलाकर के आज के सोमवार में विशेष तरीके से पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और आप देखेंगे सुबह से ही शिवालयों में हम दर्शन करा रहे हैं। रायपुर के भुवनेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर भक्त जो है वो सुबह से ही आ गए। सुबह से ही आज मंदिरों के पट जो है वो खोल दिए गए हैं और सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के वे भगवान महादेव के पास जो है वो पहुंचे हुए हैं। आज के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना भी विशेष तरीके से जो है वो की जाती है। बात करेंगे कि किस तरीके से आज पूजा अर्चना होती है और सावन सोमवार के तीसरे सोमवार पर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सीधे महाराज जी से बात करेंगे। आज तीसरा सोमवार है, नागपंचमी भी है, किस तरीके से पूजा हो रही है और क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है और नागपंचमी है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि आज के दिन जो भी भगत अगर श्रद्धापूर्ण महादेव का पूजन करता है तो उसके घर से काल सर्पयोग नामक जो रहता है उसकी शांति होती है, पितृदोष की शांति होती है। भगवान शिव को सर्पों का जोड़ा अर्पण करने से हर प्रकार के कष्ट और क्रूर ग्रहों से शांति मिलती है उनको। आज के दिन व्रत रखने को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, वैसे तो सावन के सारे ही सोमवारों को व्रत करना चाहिए, लेकिन आज का जो सोमवार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या शुक्ल पक्ष का ये जो पंचमी का जो सोमवार रहता है, हम मानते हैं कि ना है जैसे जो कृष्ण पक्ष है वो पंचमी तक मान्य रहता है। तो आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के बीच की पंचमी और नाग पंचमी होने की वजह से आज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा में किन किन विधि विधानों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, भगवान की पूजा तो आप हर प्रकार से कर सकते हैं। महादेव की किसी भी पूजा में किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। बाकी अगर आज आप महादेव को अगर हसन, तो सावन सोमवार के अवसर पर रायपुर के शिवालय की ये तस्वीरें देखी हमने। अब चलिए रुख कर लेते हैं कमलेश की ओर मंदसौर से, जहां आपको हम दिखाएंगे शिवालय की तस्वीरें। बहुत शुक्रिया हसन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कमलेश की ओर, जहां कमलेश हम आपसे जानना चाहेंगे क्या विशेष तैयारियां हुई है नागपंचमी और सावन सोमवार जैसा कि एक ही दिन पड़ रहे हैं, क्या विशेष तैयारियां है, माहौल कैसा बना हुआ है? भगवान का यहाँ पर पूजा अर्चना किया गया। पंडित जी भी मौजूद है। सावन सोमवार नाग पंचम बड़ा
भगवान शंकर जी का पूजन होता है। शंकर जी का पूजन करने से नाग देवता की पूजा होती है। इसलिए आज तीव्र दोष, कई प्रकार के दोष होता है, समाप्त होता है, ज्ञान से दोष समाप्त होता है। इसलिए आज भगवान शंकर जी के ऊपर जल, दूध, पंचामृत, पुष्प, बेलपत्र और दुर्गा और गंगा जल चढ़ाने से समस्त दोष निवारण होता है। दर्शनार्थी प्रातःकाल विलंब डाल रहे हैं, भगवान विश्वनाथ जी को पूजन अर्चन करके धर्म दान दे रहे हैं। पूजन अर्चन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कतारबंद होकर यहाँ पर दर्शनार्थी लोग पहुंच रहे हैं। उसके बारे में बात बताएंगे। आज आज विशेष रूप में वैसे तो पशुपति धाम नेपाल जाता हूँ, मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ का बहुत अच्छा है और हमको बहुत लाभ मिल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी जो भी अवश्य और तो आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग निश्चित तौर पर आप कल्याण मंदिर में जो आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं सुबह से ही जैसे दर्शनार्थी जो पहुँच रहे हैं, कांवड़ यात्री पहुँच रहे हैं और निश्चित तौर पर आज जो बिल्कुल कमलेश, हम देख पा रहे हैं कि आस्था का किस तरह से सैलाब नजर आ रहा है। मंदसौर के चाहे मंदिर हो, चाहे देश भर का आज कोई भी मंदिर हो, कोई भी शिवालय क्यों ना हो, हर जगह इसी तरह का भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मंदसौर से जुड़ने के लिए, आपका तस्वीरें दिखाने के लिए कमलेश। और हमारे साथ राहुल यादव जुड़ गए हैं उज्जैन से। चलिए दर्शकों को उज्जैन लिए चलते हैं, बाबा महाकाल की नगरी। राहुल, कहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। अभी मैं सरकार के दरबार में ये मंदिर प्रांगण से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मंदिर जो है आज लाल तरीके से भगवान का जो मंदिर है यहाँ पर ओम दिखाई दे रहा है। वहां पर ये कितने माले पर भगवान का मंदिर स्थित है। दर्शनार्थी लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साल में एक बार यहाँ जो है मंदिर के पट खोले जाते हैं। बीती रात 12 बजे जो है महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज द्वारा पूजन पाठ करने के बाद जो है यहाँ आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिया गया है और आज रात को 12 बजे तक लगातार यहाँ पर दर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी दोपहर 12 बजे साक्षी पूजन होगा, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे यहाँ पर जो है भगवान का पूजन करेंगे, जिसे त्रिकालदर्शी पूजन कहा जाता है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से काल सर्प दोष दूर होता है। देर रात से ही लोग लाइन में लग गए थे अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। शिवालय पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी भी है। इस अवसर पर काफी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब छतरपुर की ओर रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गया। विनोद, कौन से मंदिर में मौजूद है आप, कैसा माहौल है वहाँ? छतरपुर में देखा जगह से थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन इस मंदिर में सावन के मानव विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। सुबह से प्रभात फेरी निकाली जाती है और साथ में यहाँ पर जो झूले का भी आयोजन होता है। यहाँ पर शाम से विशेष रूप से यहाँ पर लगभग 500 से 700 श्रद्धालु है जो यहाँ पर पूजा पाठ में यहाँ बैठा करते हैं। साथ में यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है और श्री हरदास मंदिर जो श्री राम जानकी मंदिर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव जी विराजे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है छाता रहता है मंदिर में। हमारे जो कैमरा में ये देखा मंदिर में यहाँ पर शिव जी का जो स्थान है और यहाँ पर माता जी भी मौजूद है। सावन का हमारे चल रहे हैं के नियमित क्या रहता है, आप लोग किस तरह से उपलब्ध रहती है? सावन भोलेनाथ का महादेव काल के मंदिर रखते हैं और उनका पूजन करते हैं। फिर उनको पूछते हैं तो करते हैं। सभा नहीं किया जाता है तो ये बुल्लू की परंपरा के अनुसार सभा नहीं कराया जाता। मौजूद है। आप कहाँ से, क्या नाम है? राम यादव है। किस तरह से आप लोग सावन का महीना चल रहा है, लेकिन पूजा काम है तो वैसे भोलेनाथ का और पूरे भारत मनाया जाता है। हमारे को
ठीक है, तो आज बेहद शुभ संयोग बन रहा है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। भी तो नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार आज एक ही दिन पर पड़ रहा है और खास बात यही कि आज पंचमी के दिन जो उपवास करते हैं उनको बहुत ही फल भी मिलता है। वैसे तो सोमवार के हर दिन उपवास किया जाता है, सावन में 4 सोमवार इस बार पड़ रहा है, आज तीसरा सोमवार है, लेकिन इसे नागपंचमी और ज्यादा शुभ बना रहा है।